गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट यूनिट का ई पार्ट, एरर ऑफ मेजरमेंट। तो बेटा मेजरमेंट के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट क्या होती है बेटा? जब कभी भी हम किसी क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक वैल्यू के साथ क्या करें बेटा, कंपेयर करें, वो क्या हो जाती है? मेजरमेंट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एरर क्या होते हैं भाई। तो देखो बेटा, एरर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। भाई ट्रू वैल्यू यानी जो उसकी बेटा रियलिटी में जो वैल्यू है, और मेजर जो आपने ली है, उन दोनों वैल्यूज़ में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? एरर बोल देते हैं भाई। एरर बेटा हर जगह प्रेजेंट होते हैं, कभी भी एरर लेस कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। एरर हर जगह होते हैं भाई। अब बेटा टाइप्स ऑफ एरर देखो। अब भाई एरर्स को हम कुछ पैटर्नाइज तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, जिससे कि हमें हेल्प मिल जाती है इनको ओवरकम करने में। तो भाई फर्स्ट टाइप है हमारा सिस्टमेटिक एरर। नाम से ही पता चल रहा है बेटा कैसे है ये एरर, सिस्टमेटिक है, यानी कि दे ओकर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट पैटर्न। भी एक डेफिनेट पैटर्न में आते हैं ये एरर्स हमेशा के। जैसे कि भाई आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो बेटा, आपके पास कोई स्केल है, वो 1 से स्टार्ट ना हो कि 2 से स्टार्ट हो रखा हो, तो आपको पता है ना कि भाई ये 1 से स्टार्ट नहीं, कितने से स्टार्ट है? 2 से है। तो सिस्टमेटिक एरर को बेटा रिमूव करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट बेटा हो सकता है सिस्टमेटिक एरर में ही कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से एडजस्ट ना कर रखा हो। तो ये सारे एरर किस में आते हैं बेटा? सिस्टमेटिक एरर्स में आते हैं, और इन एरर्स को रिमूव किया जाता है ईजिली। नेक्स्ट है बेटा रैंडम एरर। रैंडम एरर आर दोज एरर विच ऑकर इरेगुलरली। बेटा ये इरेगुलरली आते हैं, यानी आप इनको रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपकी इलेक्ट्रिसिटी या आपकी जो बैटरी है या जो आपकी पावर सप्लाई है बेटा वो फ्लक्चुएट कर जाए, या कोई कनेक्शन लूज रह जाए, और वो कनेक्शन आपका क्या करे बेटा? बार बार स्पार्क करे, ऐसे केस में जो एरर आता है वो कैसा हो जाता है भाई? रैंडम एरर हो जाता है। या फिर अगर बेटा आप कोई क्लासिकल मैकेनिक्स का अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर आपका टेम्परेचर प्रेशर वेरी हो जाए, वो सब किस में आ जाते हैं बेटा? रैंडम एरर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट भाई ग्रॉस एरर, दे ओकर ड्यू टू द केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई आप जब अच्छे से ऑब्जर्वेशंस नहीं ले पाते हो तो कौन सा एरर आता है बेटा? ग्रॉस एरर आता है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों ने बेटा रीडिंग नोट डाउन करने में मिस्टेक कर दी हो, नेक्स्ट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, उसके अलावा बेटा हो सकता है कि आपने स्केल को अच्छे से ना देखा हो। ये सारे के सारे एरर आप किस में आते हैं बेटा? ग्रॉस एरर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैलकुलेशंस रिलेटेड टू एरर्स। तो बेटा एरर से रिलेटेड हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो भाई एज्यूम करते हैं हम कि हमने रीडिंग्स ली, रीडिंग्स हमारी जैसे भाई A1 A2 A3 अप टू AN तक आप लोगों ने भी कोई डाटा लिया या ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन किए। अब बेटा आपको नहीं पता कि इनके अंदर किस क्वांटिटी के अंदर कितना एरर है, तो उसको निकालने के लिए भाई हम यूज़ कर लेते हैं, पहले तो मीन वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब की। AM हमारे डाटा की क्या बेटा? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होती है भाई? सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। कितना डाटा बेटा हमारे पास? n। तो इससे क्या होगा बेटा? एक हमारे पास मिडल वाली वैल्यू आ जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए बेटा? करेक्ट होनी चाहिए। अब देखो भाई, अब निकालते हैं हम एरर। तो एरर बेटा कैसे निकालोगे? हर एक क्वांटिटी का, जैसे मान लो फर्स्ट वाली क्वांटिटी का आपको क्या निकालना है? एरर निकालना है। तो क्या करो, उसको मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जितना डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? एरर। ऐसे ही बेटा अगर आप निकालना चाहो तो सेकंड क्वांटिटी के लिए भी निकाल सकते हो। A2 के लिए, A2 के लिए भी क्या हो जाएगा? AM माइनस A2। सिमिलरली AN के लिए भी निकाल सकते हो, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? AM माइनस AN। ये सारे आपके क्या हैं भाई? एब्सोल्यूट एरर्स हैं। कैसे एरर है बेटा?
एब्सोल्यूट एरर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूँ, ये क्या है, कौन से एरर है बेटा आपके, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ आए हुए हैं आपके ये एरर, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपकी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू AM। अब बेटा आपको पता चल गया कि भाई हमारी इंडिविजुअल जो रीडिंग है वो मीन वैल्यू से कितनी डिफर है, उसको हमने क्या बोला भाई, एब्सोल्यूट एरर। बेटा ये हमें हेल्प कर देता है जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये चेकआउट करने में कि भाई कौन सी रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली आपकी गलत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया ना, अब मीन एब्सोल्यूट एरर और निकालो भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही पता चल रहा है क्या करने वाले हैं बेटा, मीन लेने वाले हैं। आपके जितने भी एरर्स हैं इन सब का क्या ले लो, मीन ले लो भाई। चलो लेते हैं भाई मीन एब्सोल्यूट एरर को बेटा, ये तो हो गया आपका क्या एब्सोल्यूट एरर, इसके नीचे बेटा एम लगा दो, क्या हो गया ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। क्या होगा भैया, तो बेटा हर एक जो आपका एरर आ रहा है जैसे A1 वाला एरर, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। हर एक क्वांटिटी का बेटा जो आपकी एब्सोल्यूट एरर के अंदर थी उनका क्या करना है, मीन लेना है भाई, प्लस अप टू डेल AN। डेल AN क्या बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर इन nth क्वांटिटी डिवाइडेड बाई या nth रीडिंग n। ये आपका क्या है भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा इससे आप हमें आइडिया हो जाता है कि भाई जो हमारा एरर है उसमें वेरिएशन कितनी है, भाई मीन आ जाता है एरर का। ओके भाई, अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन लिखना चाहो तो बेटा डेफिनेशन भी लिख लो। पहले तो लिख लो एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल रीडिंग और ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड, इज द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। नेक्स्ट है बेटा हमारा रिलेटिव एरर। नाम से ही पता चल रहा है बेटा और ऑल रिलेट करने वाले हैं हम एरर को, रिलेटिव एरर। तो भी रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं भाई, पहले तो सिंबल देखो बेटा रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर को लिखते बेटा हम डेल से, ओके डेल ए। तो डेल ए आपका किसके इक्वल होगा भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। बेटा मीन वैल्यू किससे लिखा था हमने, AM से ना, तो ये आपका क्या आ गया भाई, रिलेटिव एरर आ गया है। हमें पता चल जाता है कि भाई जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है वो मीन वैल्यू से कितना डिफर है, या उन दोनों के बीच में बेटा कितना सेपरेशन है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी वेरी हुई है। लास्ट वन आता है बेटा आप लोगों का परसेंटेज एरर। तो बेटा रिलेटिव एरर की डेफिनेशन तो लिख लोगे ना, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। अब रिलेटिव एरर देखो बेटा, डेल A परसेंटेज, क्या करो जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 100 से। भाई जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो परसेंटेज एरर हम हमेशा निकालते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ये हमें परसेंटेज में एरर को दे देता है, जिससे हमारा ब्रेन बेटा इजीली एनालाइज कर पाता है कि भाई टोटल एरर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कितना है। उसके अलावा बेटा रिलेटिव जो आपका एरर होता है, ये बड़ा एरर, इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। तो बेटा ये तो थे आपके कैलकुलेशंस जो कि किससे रिलेटेड थी बेटा, एरर से। नेक्स्ट करते हैं भाई
नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन बोल लो बेटा या प्रोपोगेशन बोल लो, आपकी मर्जी है। प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो बेटा आप लोगों ने रीडिंग्स ली, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ले ली, और उन दोनों में क्या था, एरर था भाई। तो बेटा आपके रिजल्ट के अंदर भी क्या आएगा, एरर ही आएगा। तो देखो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो भाई फाइनल रिजल्ट आएगा हर एक केस में वो है एक्स, ठीक है। और दो रीडिंग्स ली थी हमने, ये हम बोल सकते हैं बेटा दो क्वांटिटी हमने क्या की थी, मेजर की थी, एक तो ए थी और एक क्वांटिटी थी हमारी बी। अब इसके अलावा बेटा फर्दर देखो, जो हमारी ए क्वांटिटी थी अगर उसके अंदर एरर होगा तो क्या हो जाएगी, ए प्लस माइनस डेल ए। सिमिलरली बी अगर बी के अंदर एरर है तो बेटा वो भी क्या हो जाएगी, बी प्लस माइनस डेल बी। देखो अगर एरर जीरो है तो ए के इक्वल है और बी के इक्वल है बेटा, लेकिन अगर एरर है तो उसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। प्लस माइनस का मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो अगर मैं लिख दूं कि 1 प्लस माइनस 0.1, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है भाई, कि आपकी जो 1 की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी बेटा, 0.9 से लेके और 1.1 तक क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो चलो भाई हमारा फर्स्ट टाइप का एरर देखते हैं, जो कि कहाँ अराइज होता है बेटा, एरर इन सम। एरर इन सम, जब आप सम अप करते हो बेटा दो क्वांटिटीज को, तब एरर का क्या होता है भाई, चलो निकालो भाई। फाइनल रिजल्ट तो वही एज्यूम किया हमने, एक्स था हमारा, दो क्वांटिटीज थी ए एंड बी को क्या कर दिया बेटा, एड अप कर दिया। अब अगर ए एंड बी के अंदर अगर एरर है तो आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर भी क्या आएगा बेटा, एरर। तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। यहाँ तक आया बेटा समझ में, एरर्स लिख दिए हैं भाई हमने, तो हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर भी क्या आ गया बेटा, एरर आ गए हैं। अब भाई हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से ए एंड बी का सम किसके इक्वल बेटा, एक्स के, तो इनमें से ए और बी को सेपरेट कर लो। तो ये लो भाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ए तो ये रहा भाई, बी ये रहा, इन दो को हमने एक साथ लिख लिया है, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ये आप लोगों के पास आ चुका है अभी। अब देखो बेटा यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका x इक्वल किसके था भाई, a प्लस बी के। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ हमारे एरर की, जो क्या है बेटा प्लस माइनस डेल एक्स, वो किसके इक्वल आया भाई, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब भाई हम इन प्लस माइनस को सोल्व भी कर सकते हैं, कैसे, देखो बेटा ये चार पेयर बनेंगे आपके, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो कितने पेयर्स बनेंगे, चार। कौन कौन से भाई, एक बार तो डेल ए बी प्लस का और डेल बी भी आपका प्लस का। नेक्स्ट केस बेटा डेल ए आपका प्लस का और डेल बी आपका माइनस का। नेक्स्ट बेटा नेगेटिव डेल ए पॉजिटिव डेल बी, और लास्ट वन यानी फोर्थ वन आपका क्या हो जाएगा भाई, माइनस डेल ए एंड माइनस डेल बी। ये भाई चार पेयर अब यहाँ से निकल के आते हैं। अब आप बताओ बेटा इनमें से सबसे ज़्यादा एरर किस के अंदर हो सकता है, प्लस वाली क्वांटिटीज़ के अंदर, क्योंकि इसमें दोनों एरर क्या हो रहे हैं बेटा आपकी, एडअप हो रहे हैं। तो भाई टोटल एरर के अंदर बेटा हम हमेशा मैक्सिमम एरर को काउंट करते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू, प्लस माइनस बेटा ये तो एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल ए प्लस डेल बी। ये आपका कौन सा एरर ले लिया बेटा हमने यहाँ पे, मैक्सिमम एरर ले लिया भाई। कैसा एरर ले लिया बेटा, मैक्सिमम एरर। तो बेटा ये आपका एरर इन किसके अंदर आ गया बेटा, सम के अंदर आपका एरर आ चुका है। चलो भाई नेक्स्ट सोल्व करते हैं बेटा।
नेक्स्ट वन इज एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस बेटा। तो वही प्रीवियस की तरह बेटा वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक्स हमारी क्वांटिटीज थी, जो इस बार क्या है बेटा ए एंड बी का रिजल्ट है, और ए और बी पे कौन सा ऑपरेशन है बेटा माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन का, या हम बोल सकते हैं डिफरेंस का। अब बेटा ए एंड बी के अंदर अगर एरर है तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, भी हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर भी कहेंगे एरर। ए के अंदर एरर था बेटा डेल ए, और ये डेल ए बेटा क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। अब भाई हमें पता है ए माइनस बी किसके इक्वल बेटा एक्स के, तो ए और बी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए, ये रहा भी एज इट इज लिख लिया है। अब माइनस और बेटा प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाता है माइनस प्लस हो जाएगा डेल बी, ठीक है। अब भाई ये जो हमारा एक्स क्वांटिटीज़ थी ये तो इसके इक्वल थी, तो यहाँ से हमें क्या पता चला जो हमारा डेल एक्स है प्लस माइनस जो हमारा डेल एक्स है वो बेटा किसके इक्वल आ रहा है हमारा इस क्वांटिटीज़ के, और ये क्वांटिटी आपकी क्या है ये है भाई प्लस माइनस डेल ए एंड माइनस प्लस डेल बी। अब भाई फिर से बेटा ये चार पेयर हो जाएंगे, अब चारों पेयर लिख सकते हो, एक बार डेल ए प्लस का डेल बी प्लस का, सिमिलरली ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस और ये भी माइनस। हमें कौन सा लेना बेटा जिसके अंदर मैक्सिमम एरर हो, तो मैक्सिमम एरर यानी हमारा जो प्लस माइनस डेल एक्स आ रहा है फाइनल रिजल्ट के अंदर मैक्सिमम जो एरर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा प्लस माइनस ऑफ डेल ए प्लस डेल बी। ये बेटा हमने जो चार पेयर बनेंगे उनमें से कौन सा लिया है मैक्सिमम वाला केस लिया है। इसके अलावा बेटा कई बार हम जो हमारा डेल एक्स है फाइनल रिजल्ट के साथ उसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा लगा दोगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया आपका एरर इन डिफरेंस। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है बेटा एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट। तो बेटा प्रोडक्ट के अंदर एरर कैसे निकालते हो, ये तो भाई सबसे इजी है बेटा, एरर निकालने सबसे इजी है। x इज इक्वल टू ए इंटू बी, एक्स आपका फाइनल रिजल्ट है, ए और बी की इस बार क्या लिए बेटा प्रोडक्ट लिए, तो x के अंदर फाइनल एरर आपका क्या आ जाएगा बेटा x प्लस डेल एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा भैया a में कितना एरर बेटा a प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। अब भैया हमें a और b को क्या करना था बेटा बाहर की साइड लेना है, जिससे हम इसको किससे रिप्लेस कर पाएंगे x से। तो चलो यहाँ से तो बेटा मैंने x को कॉमन ले लिया है, तो x प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ से a को ले लिया है 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ये आपका बेटा यहाँ तक आ चुका है। अब देखो a इंटू बी, इसको एक तरफ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ये लो भाई a इंटू बी, ठीक है। और बाकी जो आपकी टर्म्स बची हैं उनको एक तरफ लिख लो 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। बेटा मैंने सिर्फ टर्म्स रीअरेंज किए हैं, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन थी एक साथ लिख लिया, बाकी सबको एक साथ। तो यहाँ से मैं भाई क्या पता चला कि जो हमारा 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स है वो किसके इक्वल है बेटा a प्लस बी की जगह तो x है, ठीक है। बाकी जो बच गया वो आपका 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स है। तो लिखो भाई इसको, ये क्या है 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी।
अब बेटा मल्टीप्लिकेशन तो करनी आती होगी ब्रैकेट्स के अंदर, तो कर दो। 1 की 1 के साथ 1, 1 की नेक्स्ट बेटा हम इसके साथ क्वांटिटी के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, डेल बी बाई बी। सिमिलरली जब हम डेल ए बाई ए की 1 के साथ कराएंगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस डेल ए बाई ए। नेक्स्ट बेटा प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। अब बेटा देखो ये क्या एरर्स हैं, डेल ए डेल बी यानी पहले से ही स्मॉल है, और आप इनकी क्या करा रहे हो मल्टीप्लिकेशन, तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे बेटा, स्मॉल हो जाएंगे, और इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं बेटा। देखो एक बार जैसे 0.1 है, इंटू 0.1 करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा भाई, 0.01 आएगा बेटा। ये पहले से ही स्मॉल थी, और प्रोडक्ट इनकी क्या होगी बेटा, और भी ज़्यादा स्मॉल होगी। तो स्मॉल क्वांटिटी की प्रोडक्ट क्या हो जाती है बेटा, और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। तो ऐसे केस में इनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो टर्म निकल के आती है वो आती है बेटा 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा। अगर 1 से 1 कैंसिल आउट हो चुका है तो आपके पास क्या बचेगा, डेल एक्स बाई एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल बी बाई बी इंटू प्लस माइनस डेल ए बाई ए। यही है बेटा। अब वही बेटा 4 पेयर बनेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। आप लोगों को कौन सा पेयर लेना है भाई, जिससे आपका एरर क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम आए। तो मैंने यहाँ पे डेल ए बाई ए को आगे लिख दिया है, प्लस डेल बी बाई बी को पीछे तरफ लिख दिया बेटा। तो ये बेटा आपका एरर इन प्रोडक्ट आ चुका है। चलो नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन तो बेटा डिवीजन जब आप डिवाइड करते हो किसी दो चीज़ों को, यहाँ पे x हमारा किसके इक्वल है बेटा, a बाई बी के। तो अगर a एंड b में एरर है तो हमारी फाइनल क्वांटिटी के अंदर भी क्या आएगा बेटा, एरर। तो x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a। इस बार बेटा ध्यान रखना डिवाइड है, b प्लस माइनस डेल b। ये a के अंदर एरर है, b के अंदर एरर है, और ये हमारा बेटा डेल एक्स। फाइनल जो हमारा रिजल्ट है उसका एरर है, और एरर भी कौन सा बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर है। अब देखो भाई यहाँ से तो हमने x को कॉमन ले लिया है, क्यों बेटा, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है क्या है, वो a बाई वी है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई एक्स। दिस विल बिकम इक्वल टू a 1 प्लस माइनस डेल a बाई ए होल डिवाइडेड बाई b इंटू 1 प्लस माइनस डेल b बाई b। यही आएगा बेटा। अब a बाई बी तो किसके इक्वल है बेटा, x के इक्वल। तो हमारी जो बची हुई क्वांटिटी है आप लिख भी सकते हो, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना, यूजिंग इक्वेशन 1। a एंड b की जगह बेटा x लिख सकते हो, x से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये बेटा अब आप हायर क्लासेज में हो चुके हो तो आपको हर जगह कैंसिल आउट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ से हमारा 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। और बेटा इसको मैं अगर अप साइड ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। इस बात का ध्यान रखना भाई, a एंड b x से क्या हो गए हैं आपके, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि a बाई बी की वैल्यू क्या है, x है। तो आपके पास ये क्वांटिटी निकल के आएगी। इसके नीचे पावर क्या थी बेटा, 1, अप साइड जाने के बाद हो जाएगी -1। अब भाई एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो बेटा कैसे करते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी है 1 प्लस एक्स और इसकी पावर बेटा n, मोस्ट प्रोबेबली बेटा अगर आपके बाइनोमियल में पॉसिबल हो पाए तो फर्स्ट टर्म को 1 बना लेना, इससे इजी हो जाती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखो भाई कैसे ओपन होगी भैया, पहले तो बेटा 1 जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है इंटू एक्स की पावर 0 और डिवाइडेड बाई वही पावर।
तो बेटा ये क्या आएगा, सिर्फ आपका 1 ही आएगा। नेक्स्ट बेटा ऐड अप करो, पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर कितनी बेटा इस बार 1। नेक्स्ट बेटा इस बार एन लिया था तो इस बार क्या आ जाएगा एन माइनस 1, और यहाँ पे एक्स की पावर में 1 और ऐड हो जाएगा, और वही पावर कहाँ जाएगी बेटा नीचे, फैक्टोरियल बेटा, फैक्टोरियल होता है 2 × 1। नेक्स्ट बेटा n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 और x की पावर में एक और ऐड कर दो बेटा, और डिवाइडेड बाई इतने का ही फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, जैसे अगर 3 का फैक्टोरियल हो तो 3 का फैक्टोरियल मतलब होता है 3 × 2 × 1। ठीक है, अभी तक बेटा आप लोगों ने स्क्वायर पढ़े होंगे, क्यूब पढ़े होंगे, लेकिन बेटा बाइनोमियल से किसी का भी कोई भी कोई भी पावर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो चलो इस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। जैसे ही आप इस पे अप्लाई करते हो तो आपका 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज बेटा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो भाई क्या आएगी बेटा, फर्स्ट टर्म तो 1 ही, तो ये लो बेटा 1 ही लिख दिया, प्लस एन एक्स, एन ये रहा बेटा -1 को आगे लेके आओगे तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में, डेल बी बाई बी। इससे आगे की टर्म नहीं लेंगे बेटा हम, ये सेकंड वाली टर्म नहीं लेंगे, क्यों, ये वाली टर्म हमने नेगलेक्ट कर दी, और फर्दर जो अपनी जितनी भी फर्दर हमारी टर्म्स थी उनको भी क्या कर दिया बेटा नेगलेक्ट, क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है एरर, और जितनी आप इनकी पावर करोगे उतने क्या आ जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। अब देखो भाई फिर से वही केस बन रहा है बेटा, यहाँ से आप 1 को क्या कर सकते हो कॉमन, तो बेटा जब आप 1 को अगर आप अपना कॉमन आउट ले लेते हो तो आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे भी 1 है बेटा, यहाँ पे भी 1 है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए, मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा, सॉरी क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, प्रीवियस स्टेप्स की तरह। तो ये क्या आएगा बेटा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू माइनस प्लस डेल बी बाई बी इंटू प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस आएगा बेटा, सिंपल प्रोडक्ट करनी है, 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स की क्या करनी है आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये क्या आएगा डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी। एक बार बता भी देता हूँ, पहले 1 की 1 के साथ कराए, 1 की डेल बी बाई बी के साथ, सिमिलरली बेटा डेल ए की 1 के साथ, डेल ए बाई ए की डेल बी बाई बी के साथ। अब बेटा आप इस टर्म को फिर से क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एरर है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो ये आपको क्या देंगे भाई 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए माइनस प्लस ऑफ डेल बी बाई बी। अगर बेटा आप यहाँ से दोनों साइड से 1 को कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा भाई प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, ये क्या था बेटा एरर इन डिवीजन, विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल ए बाई ए माइनस प्लस ऑफ डेल बी बाई बी। भाई 1 को दोनों साइड से हटा दिया हमने। अब बेटा फिर से वही 4 कम्बिनेशन बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। आपको कौन सा कम्बिनेशन लेना है जिसमें एरर आपका क्या है बेटा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एरर किस केस में आएगा, जब ये क्या हो बेटा ऐड हो, तो हमने प्लस माइनस को तो बाहर ही लिख दिया है, ये क्या करेगा बेटा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये बेटा प्लस माइनस का साइन होता है, ये वेरिएशन को शो करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ चुका बेटा एरर इन डिवीजन। अब बेटा आप लोगों का होमवर्क यही है कि भाई इनको मैक्सिमम टाइम बेटा प्रैक्टिस करके देखो, जब तक आप लोग इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। बेटे बेसिक से डेरिवेशंस बोल सकते हो जो फिजिक्स के अंदर अभी अभी आने स्टार्ट हुए हैं बेटा, आगे आगे इससे भी लेंथ डेरिवेशन आने वाले हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो बेटा बहुत ईजी लगने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी। तो आज आप लोगों को बेटा इनको एक तो फेयर कॉपी के अंदर, रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं, फेयर कॉपी के अंदर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, प्लस इनकी बेटा प्रैक्टिस करके देखनी है। थैंक यू एवरीवन।